तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि आपको किस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा प्लगइन चाहिए। डैशबोर्ड सेक्शन यानी कि एडमिन एरिया में आप प्लगइन्स पर होवर करें और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आप उन प्लगइन्स को देख सकते हैं जो आपके वर्डप्रेस डायरेक्टरी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लगइन्स के साथ ऐड न्यू का बटन अवेलेबल है। आप इसे क्लिक करके उन प्लगइन्स को देख सकते हैं जिन प्लगइन्स की आपको रिक्वायरमेंट है अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए। इवन इसके साथ साथ आप वर्डप्रेस में wordpress.org/plugins की इस वेबसाइट पर आप प्लगइन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर आप सबसे टॉप पर पॉपुलर प्लगइन्स को चेकआउट कर सकते हैं और फीचर प्लगइन्स को। इन सभी प्लगइन्स की कैटेगरी डिफाइन होती है, जैसे कि बीटा प्लगइन्स रिलेटेड ये नंबर ऑफ प्लगइन्स हैं, पॉपुलर प्लगइन्स जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नया प्लगइन ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट प्लगइन के लिए प्लगइन डेवलपर बुक और स्टे अपडेट के लिए आप इस ऑप्शन में इस लिंक पर जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्लगइन का कैटेगरी है वो ब्लॉक इनेबल्ड प्लगइन्स के नाम से है। आप यहाँ पर उन प्लगइन्स को फाइंड कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के लिए वेबसाइट की रिक्वायरमेंट बेस है। जब भी आप सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन्स की जहाँ पर बात आती है तो कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो सबसे पहले किस प्लगइन को एक्टिवेट करे। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। आज जब इसे सर्च करते हैं लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट के नाम से तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये वाला अवेलेबल है। इसमें 5 स्टार और 48 डाउनलोड्स हैं। ये जो प्लगइन्स की कैटेगरी है, ये जो प्लगइन्स की प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से रहती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लगइन का लोगो, ये हमारे पास प्लगइन का टाइटल, हमारे पास प्लगइन की रेटिंग्स कि कितने पर्सन्स ने इसकी कितनी रेटिंग की है, और 48 डाउनलोड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ प्लगइन की डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से दिखती है। एंड ये हमारे पास मेटा डेटा है जिसमें 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस और टेस्टेड विद वर्डप्रेस वर्जन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इस प्लगइन की और भी डिटेल जानने के लिए आप सिंपली इसके टाइटल पर क्लिक करें और प्लगइन को चेकआउट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स को, जहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके फीचर्स, और बॉटम पे अगर आप जाएं तो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं कि प्लगइन किस तरह से काम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ टैब्स रिव्यूज़, सपोर्ट और डेवलपमेंट के नाम से। रिव्यूज़ में हम प्लगइन के रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सपोर्ट के अंदर हम प्लगइन की सपोर्ट रिलेटेड ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सपोर्ट के अंदर वो प्रॉब्लम को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक FAQs और टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं इसे बैक करता हूँ। तो इस तरह से प्लगइन जो हैं वो डिफाइन होते हैं। आप सिंपली wordpress.org से अगर इंस्टॉल करते हैं, मैं इसे डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो सिंपली डाउनलोड करता हूँ और जो जिप फाइल होगी उसे मुझे यहाँ अपलोड प्लगइन के ऑप्शन पर अपलोड करनी होगी, जैसा कि आपने थीम के ऑप्शन में किया, थीम के प्रोसेस में किया। इसके साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए इसके साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट में किस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा प्लगइन बेटर रहेगा, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए आपकी वेबसाइट पर, तो आप सिंपल कीवर्ड से सर्च करें। जैसे कि अगर आपको कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट का नाम यहाँ डाल दें। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट का नाम डाल के सर्च करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लगइन्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जिसमें से आप रिव्यूज़ को चेक कर सकते हैं, इसके स्टार्स को और इसकी नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स को। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी प्लगइन के 5 स्टार हैं और उसके 20 डाउनलोड्स हैं तो वो अच्छा रहेगा। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि प्लगइन की रेटिंग चाहे कोई भी, उसके डाउनलोड्स अच्छे हों और उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, तभी आप प्लगइन को इंस्टॉल करें। अगर आपको पर्टिकुलर प्लगइन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उस प्लगइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गूगल पर सर्च करके वेरीफाई कर लें और उनके रिव्यूज़ को और कंप्लेंट्स को स्टडी करके ही प्लगइन को इंस्टॉल करें। अब मान लीजिए अगर आपको गैलरी रिलेटेड प्लगइन चाहिए तो सिंपली आप गैलरी कीवर्ड सर्च करें और आपको प्लगइन कुछ इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे। सेम यही केस हम वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कीवर्ड से सर्च करना है। मैं यहाँ पर गैलरी सर्च करता हूँ तो मेरे पास गैलरी रिलेटेड सभी प्लगइन्स उसी सिमेट्री में अवेलेबल होंगे जिस सिमेट्री में हमें ये शो हो रहे थे। सबसे पहला वर्डप्रेस, फोटो एंड इमेज। आप इन चारों प्लगइन्स की सिमेट्री को देख सकते हैं और यही सिमेट्री इसके साथ है, यानी कि जो रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे वही रिज़ल्ट आपको यहाँ भी मिलेंगे। wordpress.org/plugins की लिंक पर अगर आप सर्च करें या फिर वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में सर्च करें, ये दोनों सेम ही काम करते हैं।
तो इस तरह से आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप प्लगइन को यूज़ में लाना चाहते हैं तो उसे एक्टिवेट ज़रूर रखें।